मुतनाज़ ऑडियो सामने आने पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इस्माइल वज़ीर ओहदे से फारिग। इस्माइल वज़ीर के इश्तिहारी एजेंसी से डीलिंग के ऑडियो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश। वज़ीर आला महमूद खान ने ऑडियो से मुतालिक इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। महकमा इत्तलात का कलमदान मुआविन ख़ुसूसी कामरान बंगश के हवाले कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने अपने रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन को 1.5 कोर्ट शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 15 जुलाई को पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश होने के अहकाम। अहमद हुसैन ढेर ने शाह महमूद कुरैशी पर इल्जाम लगाए थे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब बलोच की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, सिफ अली ज़रदारी, कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए। हबीब बलोच ने वीडियो में बताया, 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राब्ता किया। उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की जानिब से 5 करोड़ रुपए दिए गए। सरदारी साहब की ख्वाहिश थी उनके मुंह बोले भाई नयारी से इलेक्शन लड़ें। हबीब जान अगर उज़ैर बलोच का साथी है, वो पीपल्स पार्टी के लिए बयान क्यों देगा? पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा का रद्द अमल। नियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हबीब जान ने बताया कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर चुके। अली ज़ैदी बगैर सोचे समझे ऐसी हरकतें करते रहते हैं। नैब ने पीटीआई रहनुमा हलीमा आदिल शेख के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। 253 एकड़ सरकारी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। हलीमा आदिल शेख के फार्म हाउस समेत दीगर दस्तावेजात भी मांग ली गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल ना होने पर तशवीश का इजहार। कहा, साबित हुआ चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में हुकूमत संजीदा नहीं। हुकूमत मिली भगत से पेट्रोल के जरिए कौम से अरबों लूट लिए गए। रात को लाइट आई, ना ही दिन में पंखे चले। लोड शेडिंग ने कराची वालों का सुकून छीन लिया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गवर्नर हाउस में इजलास। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने 14 जुलाई को 12,000 टन फ्रेंड्स ऑयल कराची पहुंचने की खुशखबरी सुना दी। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज शाहर फैसल पर धरना तय की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा। वज़ीर आला पंजाब को मंसूबे से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उस्मान बुज़दार का वबा से पैदा रुकावटें दूर होते ही ट्रेन सर्विस के आगाज का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जस्टिस गाजी फायजीसा केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। बार एसोसिएशन की नजरसानी अपील दायर करने की मंजूरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक आइंदा हफ्ते अपील दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में निजी एयरलाइन ने पायलट्स की मुबैना जाली लाइसेंस से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा लाइसेंस याफ्ता 9 में से 7 पायलट्स 2014 और 2015 में छोड़ गए। एयरलाइन के मौजूद 85 पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस पर अफ्रीकी एयरलाइंस ने भी CAA से वजाहत तलब कर लिया। थोपिन एयरलाइन इंतजामिया ने पाकिस्तानी पायलट्स की असनाद और लाइसेंस से मुतालिक तफसीलात मांग ली। इंतजामिया ने पाकिस्तानी वजारत खारजा और CAA हुकाम को खत लिख दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबूधाबी और अल ऐन के लिए परवाजें रवाना। मुसाफिरों को परवाज के लिए टेस्ट लाजमी करार। चिड़ियाघर से अदालती हुक्म के बावजूद जानवरों को मुंतकिल क्यों नहीं किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस अतर मिनन्ना ने कहा, तमाम फ्री कैन पीर को इजलास के लिए मसले का हल निकालें। वाइल्ड लाइफ कवानीन पर अमल दरामद का लाहेअमल तैयार करने का हुक्म। आइंदा हफ्ते तक रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए कानून साजी कर ली। आबी ज़खायर को आलूदा करना जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वाटर रिसोर्स कमीशन कायम किया जाएगा। पानी की निगरानी के लिए इंस्पेक्टर्स तैनात किए जाएंगे।
के मरीजों में 28% तक कमी हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वबा का फैलाव रोकना हम सबके इज्तिमाई इख्तियार में है। हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे तो सेहत की हिफाजत होगी, रोजगार भी चलता रहेगा। मुल्क की जरूरत पूरी करके अब सैनिटाइजर्स और मास्क बरामद कर रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं फैसलाबाद में हेल्थ सिटी, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाना असल मंजिल है। इस्तांबुल की आया सोफिया मस्जिद 24 जुलाई को नमाजियों के लिए खोल दी जाएगी। स्पीकर तुर्क पार्लियामेंट की 17 जुलाई को आया सोफिया के सामने नमाज जुमा की अदायगी की दावत। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान ने फैसला मस्जिद अक्सा की आज़ादी की जानिब पहला कदम करार दे दिया। मुल्तवी PSL के 10 मैचेस के टिकट्स की वापसी का तरीक़ाकार जारी। पहला मरहला 13 जुलाई से 5 अगस्त, दूसरा मरहला 6 अगस्त से 29 अगस्त तक जारी रहेगा। शायकीन खरीदार की गई टिकट्स मुतालिका कुरियर सेंटर्स पर वापस देकर रकम हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सना जावेद और मैं हूं यमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इस्तांबुल की इस तारीखी मस्जिद के मीनारों से अब अजान की सदाएं बुलंद होंगी। तुर्की ने मगरबी दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। गुज़िश्ता बरस इंतखाबात में तुर्क सदर तैयब उर्दुवान ने भी आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का वादा किया था। तुर्की की आला अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने 15 रोज पहले आया सोफिया की म्यूजियम से मस्जिद बनाने की मुख्तसर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इस वक्त आया सोफिया के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना फैसल अजीज, उनसे बात करते हैं। आया सूफिया की दोबारा मस्जिद बनाने से मुतालिक फैसला आ गया है। आया सूफिया के बारे में क्या इस वक्त मनाजिर हैं, इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और ये साहब, अब किस हद तक बड़ी कामयाबी है कि ऐसी मस्जिद जिससे मुतालिक मगरबी दुनिया का दबाव कुछ और था और हमने उसको दोबारा से मस्जिद का स्टेटस दिया है। क्या क्या देख रहे हैं आप, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है? कितने ये दबाव भी सिर्फ हमारे लिए है, हमारे ऊपर डाला जाता है। 3000 मसाजिद है स्पेन की जिन्हें चर्च बना दिया गया हुआ है। 3000 मसाजिद, और उनके ऊपर कमाल की बात यह है कि उनके मस्जिद का तमाम तस्वर ही खत्म कर दिया गया है। मस्जिद करतबा जो है उसके ऊपर मुसलमानों ने खुद तामीर की, मुसलमानों ने बनाई, लेकिन आज वो चर्च बना दिया गया और उसके बाद म्यूजियम बना दिया गया। कोई गुफ्तगू नहीं करता। कमाल की बात यह है कि ये असूल जो है ये प्रिंसिपल सिर्फ मुसलमानों पे क्यों अप्लाई होता है। असल मसला यह है कि 450 साल तक इस मस्जिद से अजान गूंजती रही है। और ये सुल्तान मोहम्मद फातेह जब इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था तो ईसाई आबादी जो थी इस मस्जिद के अंदर तना ले हुई थी। ये आया सोफिया होता था और वो कहते थे कि एक फरिश्ता आएगा जो इस गुंबद से नीचे उतरेगा और तुर्कों को कत्ल कर देगा। जब वो नहीं आया, सुल्तान मोहम्मद फातेह जब वहां पहुंचा है तो उसने खड़े होकर सिर्फ एक फरिश्ता बोला था, देखो इस शहर के ईसाइयों, आज मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो रसूल अकरम ने मक्के के दिन किया था। आज तुम सब पनाह में हो। और आंसुओं से रोते हुए बाहर निकले थे। और इस्तांबुल में इस वक्त कोई ईसाई मौजूद नहीं है। जिस शहर में ईसाई मौजूद ना हो, रहने वाला कोई मौजूद ना हो, उसमें चर्च की तो कैफियत नहीं बनती। अतातुर्क ने मुसलमान दुश्मनी में सब कुछ किया था। आज 85 साल के बाद ये इस्तांबुल में ये दोबारा उसको आबाद किया गया है और ये इतना बड़ा कदम है। देखिए, ये बातें लोग करते हैं। 500 चर्च हैं इस वक्त लंदन शहर में जिनको मुसलमानों ने खरीद के मस्जिद बना दिया है, कोई नहीं चीखता। मसला सारा यह है कि एक इशू बनाने की कोशिश की जाती है कि जनाब ये कर दिया वो कर दिया। जिस जगह पे लोग मुसलमान हो जाएं वहां किसी और जगह की इलाके की मस्जिद की जरूरत, वो मुसलमानों की मलकियत है। आलमी अदारा जो है यूनेस्को, वो भी यही कहता है कि आसार कदीमा तक आपकी मलकियत है। अच्छा, और ये सब अब 85 साल तक इस मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद नहीं हुई, ये क्यों था? ये असल में हुआ यह था कि अतातुर्क ने ना 1931 के अंदर इसको बंद कर दिया था और फिर उसके बाद उसने कहा था कि मैं इसको म्यूजियम बना दूंगा। क्योंकि वजह यह है कि ये बेसिकली 532 ईस्वी के अंदर जस्टिन अव्वल ने इसको बनाया था ऑर्थोडॉक्स चर्च के तौर पे, क्योंकि रोमन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों अलहदा हो गए थे।
रोमन कैथोलिक्स का जो शहर था वो वेटिकन सिटी था, ऑर्थोडॉक्स वाले लैदा हो गए थे, जहां पर आ गए थे। अब ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसका हेडक्वार्टर रूस में शिफ्ट हो चुका हुआ है।